साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, एक्सेल की एक सीरीज चल रही है इस समर वेकेशन के अंतर्गत। साथियों, एक्सेल लर्निंग क्लासेज के अंतर्गत आज का वीडियो है वीडियो नंबर 7। अब तक हमने ऑफिस बटन तथा एक्सेल का जो होम टैब है, इस होम टैब के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, इसके सारे ऑप्शन, उसके बाद फॉन्ट ऑप्शन, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ले लिए। आज जो तीसरा ऑप्शन है अलाइनमेंट, वो लेने वाले हैं और इसके अंतर्गत जितने भी ऑप्शन आएंगे उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा हमें और अधिक लाइक शेयर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आप तक प्रस्तुत करें और एक्सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। होम पेज का ये अलाइनमेंट ऑप्शन है, ये अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब भी हम इस एक्सेल के अंदर वर्क करेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी सेल होती है और उन सारी सेल्स के अंदर किस प्रकार से हमारे डेटा मैनेजमेंट हो, किस प्रकार से हमारा डेटा व्यवस्थित हो, किस प्रकार से हम टाइप करें और किस प्रकार से हमारे सेल को मर्ज किया जा सके और उसके अंतर्गत लिखा हुआ मैटर किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके, इसके लिए ये अलाइनमेंट ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। अब हम अलाइनमेंट के जो सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन का, इस अलाइन के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो सबसे पहले वाला ऑप्शन रहेगा, ये किसी भी सेल के अंतर्गत लिखा गया डेटा आपको टॉप पर ले जाएगा। 2 नंबर पर जो है वो किसी भी मैटर को सेल के अंतर्गत मिडल के अंदर लाके छोड़ेगा और ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये सेल के अंदर जो टाइप किया हुआ मैटर है ये नीचे की तरफ लेके आएगा, यानी बॉटम पर लेके आएगा। जैसे आपको मैं करके दिखाता हूं। फिलहाल अभी हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन चालू दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका अलाइन नीचे की तरफ है, बॉटम की तरफ है। आप चाहते हो कि इस सेल के अंदर लिखा हुआ मैटर मिडल के अंदर चला जाए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपका ये जो मैटर है इसके अंदर जो भी डेटा है, चाहे डिजिट में हो, चाहे आप लेटर के अंदर लिखा हो, किसी के अंदर लिखा हो, ये मिडल में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन हैं। अब नीचे तीनों ऑप्शन ये किस काम के लिए आते हैं, तो जो पहले वाला ऑप्शन है ये इस मैटर को लेफ्ट की तरह लाएगा, तो ये लेफ्ट में आ गया। अब आप चाहते हो कि इस मैटर को मिडल के अंतर्गत लेके आए तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो मैटर है, ये जो डेटा है, ये डिजिट या लेटर्स के अंदर कुछ भी लिखा है ये मिडल के अंदर आ जाएगा। आप इसको राइट की तरफ क्लिक करोगे तो ये राइट की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार इस सेल के अंदर किसी भी डेटा को, टेक्स्ट को आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी घुमा सकते हैं, इसीलिए ये अलाइन दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ऑप्शन। ये ऑप्शन कहलाता है ओरिएंटेशन। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जैसे ए बी लिख के नीचे तीर का निशान दिया है क्रॉस के अंदर, ये क्या कहलाएगा। आप चाहोगे कि आपका इस सेल के अंदर लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट या डिजिट ऊपर नीचे दाएं बाएं या आड़ा तिरछा आप लिखने का प्रयास करें, या फिर आप उसको एक डिजाइन दे। जैसे मैं यहाँ तिरछा लिखने का प्रयास करूंगा तो यहाँ पर जाके मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, एंगल ऑफ काउंट क्लॉकवाइज, जैसे इसको क्लिक करूंगा तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। मैं थोड़ा इस सेल को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये सेल को बड़ा कर दिया। ऊपर आप कॉलम को यहाँ से पकड़ के थोड़ा इधर ले जाओगे तो इधर से बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर रो को यहाँ से पकड़ के थोड़ा नीचे लाओगे तो इस प्रकार से इधर भी बड़ा हो जाएगा। ये जो कॉलम बार और रो बार है, इसके ऊपर जो भी आप सेल को बड़ा छोटा करने का प्रयास करेंगे उसके लिए जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक प्लस का निशान आएगा, आपको दिखाई दे रहा है। ये जब इस प्रकार का प्लस का साइन आपको नजर आएगा
तब ही ये सिलेक्ट होगा और आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर जब तक ये निशान, ये साइन नहीं आएगा तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, इसको छोटा बड़ा करने के लिए ये साइन आना जरूरी है। इस साइन का मतलब है कि अब आपका ये या तो कॉलम बार या रो बार ये सिलेक्ट हो चुकी है। इस टेक्स्ट को थोड़ा और मिडिल में लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं कि इसको और कोई अलाइन दे, तो यहाँ जैसे इसका एंगल हमने चेंज कर दिया, अब ये इधर से नीचे की तरफ ले गए। आप चाहते हो कि इसको वर्टिकल टेक्स्ट के अंदर लिखे तो आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको वापस रोटेट करके टॉप पे ला सकते हैं। अब हमने इसका एंगल और चेंज कर दिया है। और भी कोई आप एंगल चेंज करना चाहते हो तो वो सारे एंगल यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा लास्ट के अंदर, देखो ये वापस बताता हूँ मैं आपको। यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर रहेगा फॉर्मेट सेट अलाइनमेंट। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीधा ये आ जाएगा कि आपको कितना डिग्री पर ले जाके आपके टेक्स्ट को छोड़ना है सेल के अंदर। मान लीजिए ये जो अभी लिखा है ये नीचे की तरफ है, मैं इसको वापस हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, ये वापस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको सीधा वर्टिकल के रूप में करूं तो यहाँ जाके यहाँ से क्लिक करूंगा, यहाँ सीधा क्लिक किया और यहाँ पर 90 डिग्री पर मैंने क्लिक किया, फिर ओके कर दिया, तो ये वर्टिकल रूप में 90 डिग्री के अंदर हो चुका है। तो आप इस टेक्स्ट को किसी भी डिजाइन के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पर केवल मात्र सेल को फॉर्मेट करना है। और वैसे सेल फॉर्मेट के लिए तो पूरा वीडियो बनेगा, उसके अंदर आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नीचे ये दो ऑप्शन और नजर आ रहे हैं। अब ये ऑप्शन कहाँ काम आता है वो भी समझा देते हैं। अगर आप चाहते हो कि जिस प्रकार से आप वर्ड में काम कर रहे हो और लेफ्ट साइड में आप कुछ जगह छोड़ते हैं तो वो छोड़ने के लिए आप स्पेस देते हो, तो यहाँ पर भी ये स्पेस देने के लिए है। जैसे इस सेल के अंदर ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, आप चाहते हो कि यहाँ पर जो बॉर्डर के पास थोड़ी सी जगह रह जाए तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जगह मिल जाएगी। और चाहते हो कि इस टेक्स्ट को इधर ले जाएं और इधर हम जगह छोड़नी चाहिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड की तरफ इसको आगे से आगे हम सरका सकें, तो यहाँ पर ये क्लिक करोगे तो जैसे जैसे ये इधर बढ़ता रहेगा। आप चाहोगे कि भाई मैं मैटर को थोड़ा वापस इधर करना चाहूँ तो ये ऑप्शन है, इसको वापस आप इधर ला सकते हो। यानी सेल के अंदर जो आपने टेक्स्ट या डिजिट लिखे हैं और उसका जो आप प्लेस डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हो, इधर उधर ले जाना चाहते हो, उसके लिए यह ऑप्शन दे रखा है। अब हमारे पास दो बड़े ऑप्शन हैं, एक तो है व्रैप टेक्स्ट और दूसरा है मर्ज एंड सेंटर सेल को करना है। ये बहुत काम आते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जैसे मैंने एक सेल के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप किया, अब मैटर बड़ा था तो ये सेल से बाहर जा रहा है और मैं चाहूंगा कि इसको इसी सेल के अंदर लिखा जाए, तो इसके लिए ये होता है व्रैप टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि जहां सेल का बॉर्डर खत्म होता है बाकी वाला टेक्स्ट इसके नीचे चला जाएगा, ये होता है व्रैप टेक्स्ट। जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करके फिर इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगा, ऐसे ही ये पूरा मैटर एक सेल के अंदर सेट हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। जितना मैटर बाहर की तरफ था उस सारे मैटर को ये अंदर लेके आ गया, ये है व्रैप टेक्स्ट। और आप चाहते हो कि ये ऐसा नहीं हो, ये तो वापस सीधा लंबा ही लिखा जाए, तो वापस व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये मैटर वापस सीधा हो जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा। और अगर आप इसको इस प्रकार सेल को खींच के बड़ा करोगे तो ये इधर बड़ा हो जाएगा। ये उस समय काम आता है जब आपके सेल छोटी है तथा मैटर ज्यादा है, उसको नीचे की तरफ सेट करके व्यवस्थित तरीके से आगे आप शो करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तब ये व्रैप टेक्स्ट वर्क करता है। अब इसका जो अगला बिंदु है, अगला ऑप्शन है, वो है मर्ज सेल सेंटर। ये क्या है? ये वहाँ काम आता है जहाँ हम टेबल वगैरह बनाते हैं और कुछ सेल्स को बड़ा किया जाता है, कुछ को छोटा किया जाता है, कुछ सेल और अधिक और कम होते हैं, तो उसके अंदर मैटर को कैसे व्यवस्थित करें। जैसे मान लीजिए अभी ये लिखा है,
इसको हम इन दो सेलों के अंदर कैसे लेके, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, इन दोनों सेलों को एक करना है, यानी मर्ज करना है, दोनों को मिलाना है। ये कैसे मिलाएंगे, आप इन दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही ये दोनों सेल सेलेक्ट हो जाती है, फिर आप इस मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके ये मैटर लिखा हुआ दोनों सेल के अंदर व्यवस्थित हो चुका है। अब ये दोनों सेल एक कहलाएगी, दोनों मर्ज हो चुकी है। इसका नाम भी अगर आप देखोगे तो E10 लिखा रहेगा। अब ये F के अंदर नहीं है, ये पूरा मैटर E का कहलाएगा। ये दोनों सेल एक हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर A, C, D, E, F और G ये जितने भी कॉलम्स हैं, ये सारे मेरे एक सेल के अंदर है। मैं इसको एक सेल करना चाहता हूं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं मर्ज करूंगा तो ये पूरी एक सेल हो गई। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 4 और 5 सेल है। नीचे पूरा ही ये 5 सेल को मैंने मर्ज करके एक सेल बना दिया है। अब मैं जो भी मैटर टाइप करूंगा, इससे पूरे एक सेल के अंदर रहेगा। अब ये कहाँ काम आता है, जैसे मैं कोई एप्लीकेशन टाइप करूं और ऊपर मैं विद्यालय का नाम या कार्यालय का नाम या मेरा जो भी ऑफिस है उस ऑफिस का नाम लिखूं, तो अगर मैटर मेरा ए से लगाकर जी तक है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे ऑफिस का नाम पूरे यहाँ जी तक आए, तो इसको मैं मर्ज कर दूंगा। अब मैं जो भी मैटर टाइप करूंगा, इस एक सेल के अंदर पूरा मैटर टाइप हो जाएगा। इसलिए ये मर्ज सेल काम करती है और हमारे उपयोग में आती है। या फिर हम कोई टेबल बना रहे हैं, जैसे बॉय, गर्ल और टोटल, 3 चीज है। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं वुल टोटल या ग्रांड टोटल या टोटल या बॉयज स्टैटिस्टिक्स, कुछ भी लिखना चाहिए। अब हम यहाँ तीनों में एक करके लिखना है, तो उसके लिए मर्ज सेल काम आती है। मर्ज पे करोगे तो यहाँ नीचे तो 3 सेल के अंदर काम करेगा, ऊपर पूरी एक सेल रहेगी। यहाँ पर आप कोई भी लिखना चाहोगे तो ये यहाँ पर बीच के अंदर आ जाएगा। ये पूरा मैटर हो गया। अब आप चाहो तो इसके अंदर बॉर्डर लगा सकते हो, ये आपको समझा रखा है। ये बॉर्डर लगाओगे तो इस प्रकार से एक टेबल बन जाएगी। ये टेबल बनाने के लिए, यानी एक से अधिक सेल को जोड़कर एक करना, यानी मर्ज करना, आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना, उसके लिए मर्ज काम आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, मर्ज सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है कि आप बहुत सारी सेल को एक साथ मर्ज ऑप्शन के माध्यम से मर्ज कर सकते हैं। जैसे ये पूरी सेल एक साथ मर्ज हो गई। अगर आप यहाँ टाइप करोगे तो एक तरफ लिखा जाएगा मैटर, और यदि हमने ये ऑप्शन चालू किया होता तो ये मर्ज सेंटर, यहाँ पर बीच के अंदर ये मैटर आ जाता। अब हम देखते हैं ये अनमर्ज सेल क्या है। वापस इस सारी सेल को अलग अलग करना है, यानी अनमर्ज करना है। हमने जोड़ के एक किया था, वापस इसमें से ये अनमर्ज करना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, वापस सारी सेल अलग अलग हो जाएगी। एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ये पूरी 5-6 सेल एक साथ की हुई, मर्ज की हुई है, एक सेल बनाई हुई है। हम चाहते हैं कि वापस अनमर्ज करें ताकि प्रत्येक सेल के अंदर एंट्री की जा सके, तो हम वापस इसको अनमर्ज कर देंगे। यहाँ पर जाके जैसे अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये सारी सेल वापस अलग अलग हो चुकी है। ये सारी सेल अलग अलग हो चुकी है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने लिया है होम टैब का अलाइनमेंट ऑप्शन, और इसके अंतर्गत जितने भी ऑप्शन थे उनको हमने अच्छी तरीके से बारीकी से आपको समझा दिया है, ताकि आप जब भी अपने एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। अब हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर लेंगे ऑप्शन नंबर। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।